जब अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्ति अपना उद्योग सब फेल हो जाए, ऐसे समय में असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि के अभिमान का अंश रहने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ नहीं हुआ, तो वास्तव में उनसे असली प्रार्थना हुई ही नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। प्रार्थना और शरणागति। भगवान से प्रार्थना करना और उनके शरण होना, ये दो बातें तत्काल सिद्धि देने वाली है। कोई आफत आ जाए, दुख आ जाए, संताप हो जाए, उलझन हो जाए, तो आर्त भाव से हे नाथ, हे प्रभु कहकर भगवान को पुकारे, उनसे प्रार्थना करे तो तत्काल लाभ होता है। जैसे गजेंद्र, द्रौपदी, उत्तरा आदि ने विपत्ति के समय भगवान को याद किया, उनको पुकारा, तो उनकी तत्काल रक्षा हो गई। कारण यह कि जब अपना बल कोई काम नहीं देता, अपनी बुद्धि कुंठित हो जाती है, उस समय भगवान की शरण लेने से भगवान की कृपा काम करती है। जब गजेंद्र ग्राह से अपने को न छुड़ा सकने के कारण अपने बल से अपने साथियों से निराश हो गया, तब वह भगवान की शरण में गया और भगवान ने उसको ग्राह से मुक्ति दिलाई। चीरहरण के समय जब द्रौपदी सब तरफ से निराश हो गई, किसी ने भी उसकी प्रार्थना नहीं सुनी, तब उसने भगवान को पुकारा और भगवान ने उसकी रक्षा की। जब अश्वत्थामा के द्वारा छोड़ा गया अस्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए आने लगा, तब उत्तरा ने सर्वथा भगवान के शरण होकर उनको पुकारा और भगवान ने उसके गर्भ की रक्षा की। जब अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य का निर्णय न कर सकने के कारण अपनी बुद्धि से निराश हो गए, तब वे भगवान की शरण गए और भगवान ने संसार का उद्धार करने वाले गीता उपदेश के द्वारा उनके मोह का नाश कर दिया। भगवान की कृपा से जो काम होता है वह अपने बल बुद्धि से कभी नहीं हो सकता, परंतु जब तक अपना बल पूरा न लगा दे तब तक भीतर से असली प्रार्थना नहीं होती। कारण कि अपना बल लगाने से जब अपने में निर्बलता का अनुभव होने लगता है, तब अपने बल का भरोसा छूट जाता है और अपने बल का भरोसा छूटने से ही असली प्रार्थना होती है। अपनी बुद्धि कुंठित हो जाए, अपनी युक्तियाँ अपना उद्योग सब फेल हो जाए, ऐसी स्थिति में असली प्रार्थना होती है। नहीं तो अपने बल आदि का अभिमान का अंश रहने से नकली प्रार्थना होती है। नकली प्रार्थना से काम नहीं होता। जो लोग कहते हैं कि हमने प्रार्थना की पर कुछ हुआ ही नहीं, तो वास्तव में उनसे असली प्रार्थना हुई ही नहीं, प्रार्थना नहीं की। प्रार्थना नहीं की जाती, प्रत्युक्त भीतर से निकलती है, अर्थात स्वतः होती है। अगर भीतर से असली प्रार्थना हो तो तत्काल काम होता है। जब अपने बल का, योग्यता का, पद का, विद्या का, बुद्धि का, वर्ण का, आश्रम का, संप्रदाय का कोई न कोई सहारा रहता है, तब तक न तो असली प्रार्थना ही होती है और न असली शरणागति ही होती है। कारण कि अपने बल, योग्यता आदि का सहारा रहने से अहम बना रहता है। जब तक अहम है तब तक असली प्रार्थना और असली शरणागति नहीं होती। असली प्रार्थना और असली शरणागति के बिना काम नहीं होता। अपने में सर्वथा निर्बलता का अनुभव हो जाए तब असली प्रार्थना और असली शरणागति होती है। सुनोरी मैंने निर्बल के बलराम। निर्बलता का अर्थ यह नहीं कि हमारा शरीर निर्बल हो जाए, शरीर में शक्ति न रहे, हम बीमार हो जाए। निर्बलता का अर्थ है अपने बल से निराश हो जाना, अपने बल का किंचित मात्र भी सहारा, भरोसा या अभिमान न होना। बुद्धि बल, मनोबल, धन बल, तन बल, बाहुबल, विद्या बल आदि सबसे निराश हो जाए और भगवत प्राप्ति की तीव्र आशा हो जाए, तब प्रार्थना तत्काल काम करती है। अपने बल की आशा रहे और भगवत प्राप्ति से निराशा हो जाए, तब प्रार्थना काम नहीं करती। ऐसा कोई भी असंभव काम नहीं है जो भगवान की प्रार्थना से संभव न हो जाए।
कारण कि भगवान का बल अपार है, असीम है, अनंत है। भगवान का बल का वर्णन शब्दों से कोई भी नहीं कर सकता। हम उनको जितना अपार, असीम, अनंत समझते हैं, उससे भी वे बहुत विलक्षण अपार और विलक्षण असीम, विलक्षण अनंत है। अपार, असीम और अनंत शब्द तो सापेक्ष है, अर्थात पार की अपेक्षा अपार है, सीमा की अपेक्षा असीम है, अनंत की उपेक्षा अनंत है और भगवान निरपेक्ष है। उनकी प्रार्थना और शरणागति निर्बल होने से होती है। एक भगवान के सिवाय किसी का आश्रय न रहे, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम धन श्याम हित, चातक तुलसीदास। जब तक बल, बुद्धि, योग्यता, वर्ण, आश्रम आदि का किंचित मात्र भी आश्रय है, तब तक अनन्य पुकार नहीं होती। अपने बल, बुद्धि आदि का किंचित मात्र भी आश्रय न हो और ऐसा अनुभव हो कि मैं अपने बल, बुद्धि, योग्यता आदि से भगवान को प्राप्त कर ही नहीं सकता, अपने दुख को दूर कर ही नहीं सकता, तब भगवान का बल काम करता है। साधक को चाहिए कि वह अपने में निर्बलता का अनुभव करके भगवान पर ही निर्भर हो जाए, उनके ही परायण हो जाए कि हे नाथ, आपके सिवा मेरा कोई आश्रय नहीं है, कोई शक्ति नहीं है। ऐसा होकर निश्चिंत हो जाए तो तत्काल काम होता है, जबकि अपनी साधना के बल से बरसों तक काम नहीं होता। इसमें एक मार्मिक बात है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगानी चाहिए, पर आश्रय भगवान का ही रखना चाहिए। इसलिए गीता ने कहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम श्रित्यम यतिन्ते ते ब्रह्म तदित्तुम कृतसत्म धात्व कर्म चाखिलम। जरा और मरण से मोक्ष पाने के लिए जो मेरा आश्रय लेकर यत्न करते हैं, वे उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को और संपूर्ण कर्म को भी जान जाते हैं। साधक यत्न तो करे, पर भरोसा यत्न पर न रहकर भगवान पर रखे। जैसे भगवान ने बाएं हाथ की छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और ग्वाल बालकों से कहा कि सब अपनी अपनी लाठी लगाओ। सबने अपनी लाठियां लगा दी, पर उनके मन में यह भाव आया कि हम सब ग्वाल बालों ने अपनी लाठियों से सहारा लगाया है, तभी पर्वत ठहरा है। उनके मन में ऐसा भाव आने पर भगवान ने उनके बल का अभिमान दूर करने के लिए अपनी उंगली को थोड़ा सा नीचे किया, तो सब चिल्लाने लगे, अरे दादा, मरे मरे। भगवान के द्वारा ऐसा करने का तात्पर्य था कि तुम अपना बल तो लगाओ, पर आश्रय अपने बल का मत रखो। तत्परता तो पूरी हो, पर अपने बल का अभिमान न हो। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, हे साबिसाची, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। निमित्त मात्र बनने का अर्थ है कि अपनी शक्ति तो पूरी लगाओ, पर अपनी शक्ति का किंचित मात्र भी भरोसा मत रखो। थोड़ा सा काम कर देना निमित्त मात्र बनना नहीं है। अर्जुन दोनों हाथों से बाण चलाते थे। ये दाएं हाथ से बाण चलाकर जैसा निशाना मारते थे, वैसे ही निशाना बाएं हाथ से बाण चलाकर मारते थे। इसलिए अर्जुन का नाम सब्यसाची था। भगवान अर्जुन को सब्यसाची संबोधन देकर यह कहते हैं कि तुम अपनी पूरी शक्ति लगाओ, पर मन में यह बात मत रखो कि मेरे बल से, मेरी विद्या से काम हो जाएगा। जो कुछ होगा मेरी कृपा के बल से होगा। इसलिए भगवान की कृपा का आश्रय लेकर प्रार्थना की जाए तो भगवान की अपार विलक्षण शक्ति तत्काल काम करती है।